तो ये कह रहे थे कि यस, कहा जाता है कि स्पाउस से बढ़कर अपने आपके हस्बैंड से बढ़कर कि कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं। सो भगवान इज सेइंग कि स्त्री वही श्रेष्ठ है जो हमसे भी बढ़कर अपने पुरुष को मानती हो या आप हमसे भी बढ़कर अपने पति को मानती हो। का है का को प्रैक्टिकल रियलिटी है। आप उनसे ये नहीं बोल सकते भगवान से कि आप आइए सारा काम मेरा कीजिए। वो आपका निजी जीवन है भैया, आप पर्सनल लाइफ जी रहे हैं। वहां पर जो इंसान आपको मिला हुआ है उसके साथ कोऑपरेट करके चलिए, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही इंसान है। और दूसरी बात कि अगर आपके लिए ईश्वर ही इंपॉर्टेंट है तो कोई भी इंसान यही पूछेगा कि तो फिर मैं क्या हूं तुम्हारी लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं क्या राक्षस हूं, मैं कौन हूं, तुम्हारा लाइफ जाएगा। सो दैट्स द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया कि भैया ऐसा है कि भगवान खुद कह रहे हैं तुमको क्यों मिला है ये लाइफ, कोई तो कर्म बचा होगा ना, कुछ तो करना होगा, कुछ तो उस इंसान के साथ तुम्हारा लाइफ पर्पस होगा, कुछ तो होगा, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि उसी को काटने के बाद तुम हमारे पास आओगी। उसी के बाद मुक्ति मोक्ष का कॉन्सेप्ट बनता है कि जीवन का जो भी सार्थकता है तभी है जब आप जिसके भी साथ जी रहे हैं वो इंसान को ऐसा ना लगे कि हे भगवान हम घुट रहे हैं इसके साथ, उसको भी यही लगे कि हमको रोज अपने आप को बेटर करना है, क्योंकि सामने वाला इंसान भी अपने आप को ऐसा साधा हुआ है कि अब क्या कहें। स्पाउस अगर आपका बहुत धर्मशील है तो आपको उससे 2 गुना ज्यादा ज्यादा नियम कानून का पालन करना चाहिए, ज्यादा आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। कहते हैं कि राम जी से 2 गुना अधिक सारे गुण जो है सीता जी में थे, तभी राम जी हो सकता है अपना धर्म निर्वाह कर पाए। अगर हम लोग टाइप का कुछ वहां पे चलने लगता कि आप जो है जंगल में पिज्जा लेके आइए, बर्गर लेके आइए, तो कहाँ से हो पाता फिर। तो राम जी परेशान हो जाते कि भगवान डिप्रेशन हो रहा है हमको। हालांकि भगवान के विषय में ये नहीं बोलना चाहिए, पर अगर आप भगवान को अपना मानते हैं तो भगवान से एक आपका मजाक का रिश्ता भी रहता है कि प्रभु थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिए। इनफैक्ट भगवान जी भी आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि कम से कम कुछ तो लाज रखोगे, इतना तपे हम, इतना कुछ हुआ, एटलीस्ट अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो इतना तो समझो कि अगर सीता जी वहां पे जिद करती कि मैं जंगल में जा रही हूँ, मेरे को सारा सुविधा, सोफा लेके चलिए, बेडशीट में चेंज करूंगी रोज रोज, तो कहाँ से हो पाता भाई। वो समझ गई थी ना परिस्थितियों को, कहती कि मेरा चीज ले आओ, पिज्जा ले आओ, रोज फुचका खिलाओ, तो ऐसा तो नहीं हो पाता। उनका भी अपने ऊपर पूरा नियंत्रण था। वो कह भी रही है कि मैं अपने आप पे पूरा नियंत्रण करके चलूंगी, आप हमको बाकी स्त्रियों जैसा मत समझिए या आपके साथ में हम जा रहे हैं तो कोई मेरा पर्सनल उसमें बेनिफिट है, नहीं। और वहां पर कभी कभी राम जी, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो कह रही है कि हम लोग आए हैं यहाँ पर वनवास में आए हैं, तो आप क्या आवश्यकता है लड़ाई झगड़ा करने का। वो भी यही एक्सप्लेन करना चाह रही है। बट भगवान से कि हम वचन दे दिए हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, महात्माओं पर कोई भी संकट आएगा आई विल प्रोटेक्ट। तो ऐसा है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। तो हमेशा ये एक डिफरेंस रहा है। आप कोई भी रिलेशनशिप में देखिए, जिनकी भी आप वर्शिप करते हैं, मेंटल लेवल पर एक कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही ना। ये अगर शिव जी भी हैं या भगवान भी हैं तो उनका एक अपना अप्रोच है कि प्रेम ही सर्वोत्तम है, जो भी भाव से भज देगा हम वहां पर पहुंच जाएंगे। और जब वो लोग फंस जाते हैं तो देवियां उनको निकालती हैं बाहर, वही उनको समझाती हैं कि देखिए ऐसा है कि वो तो बात सही है पर थोड़ा सा सोच कर भी चलना पड़ता है। बहुत बार भगवान कठोर हो जाते हैं तो फिर वहां पर उनको ये कहा जाता है कि आप करुणा की दृष्टि से देखिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर भगवान जी अपना डिसीजन चेंज करते हैं या 2 एक्स्ट्रा वरदान दे देते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको हम शांत करने के लिए 2 एक्स्ट्रा वरदान दे देते हैं, वरना घर ही में कलह कलेश मच जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब समझो, हम भगवान के विषय में कुछ नहीं कह रहे, हम आपको एक बता रहे हैं कि अगर वो हमारे आदर्श हैं और आप मानते हैं या भारत में जन्मे हैं और आप राम जी को जानते हैं तो आप उनका जीवन भी जानते होंगे, तो आप सीता जी को भी जानते होंगे, तो आप ये भी जानते होंगे कि राजकुमारी होकर, रानी होकर के अचानक से वनवास जाना पड़ रहा है, तो वो क्या कह रही है कि हम आपके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर ठीक है, तब हम जिएंगे भी नहीं। क्यों कह रही हैं वो? क्योंकि उनकी लाइफ का फिक्स था एकदम, मतलब प्रायोरिटी एकदम निश्चित था कि हमको मेरा ब्याह या इनसे हुआ है, जहां रहेंगे हमको वहीं रहना है, और कोई चीज नहीं है इंपॉर्टेंट मेरे लिए। कुछ भी और इम्पोर्टेंट होता तो फिर बात बिगड़ जाता। और उसमें ये सब कुछ आता है कि फिर जो लाइफस्टाइल मिलेगा उस इंसान को, उसके साथ भी हम कोऑपरेट करके चलेंगे। फिर हम उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे कि नहीं मेरे हिसाब से होना चाहिए, नहीं। शरीर के 2 मतलब हिस्सा है, अगर 2 हिस्सा, एक व्यभिचारिणी वाली स्थितियों पर उतर जाए कि ऐसी लड़कियों से आप एकदम इन्फ्लुएंस हो जाए जो कुछ भी किए जा रही है, कुछ भी करे जा रही है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कर पाएगा, है ना। तो अगर ऐसा है कि आपको एक साथ किसी के साथ चलना है तो उसके जीवन की परिस्थितियों को समझना होगा, उस इंसान को भी समझना होगा, और अगर वो थोड़ा बहुत सही है तो आपको डबल सही होना होगा, ताकि वो जो थोड़ा बहुत सही है वो वहां से ना घट के। क्योंकि अगर आप गलत हैं और आपका कोई पार्टनर सही है तो एक दिन वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। कुछ हद तक तो हो ही जाएगा, उसका रूटीन तो तुम खराब ही कर दोगी। तो कम से कम अपने आप को ऐसे बना के रखो कि इट्स लाइक कि आप बहुत ना कर पाए, ठीक है, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन जितना आप कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली कीजिए।
और अगर आपका पार्टनर ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा वेस्टर्न है या बहुत इन सब चीजों में नहीं लगा पड़ा है, तो ठीक है, अपने आप को फिर ऐसे बना लो कि आप जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करिए। कम से कम उसी का प्रभाव ऐसा हो कि एक दिन आप समझ जाएंगे क्यों मानना जरूरी है। और नहीं मानना चाहो और नासी करवाना चाहो तब तो कोई बात ही नहीं है। ओके, सो ये आपको बोला जा रहा है कि कम से कम अपने आदर्श की जो भी आपके हैं उनके जीवन को देखिए और एक बार थोड़ा गहराई से एनालाइज करिए, प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ मैच करके देखिए कि उन्होंने क्या क्या त्याग दिया था। एक तरह से कह लो कि सर्वस्व त्याग दिया था, पर भगवान को नहीं त्यागी थी। ये बात याद रखिएगा। वैसे ही त्यागना कुछ भी पड़ जाए, लेकिन अगर आपका ऊपर मतलब एकदम सेट है ना इंटेंशन कि हमारा ब्याह इससे इंसान से हो रहा है, अब पुण्य आएगा उनके हिस्से में चाहे पाप आएगा उनके हिस्से में, 50-50% का बात हुआ था। श्राप भी भोगा जाएगा तो एक ही साथ, और वरदान भी एक ही साथ भोग लिया जाएगा। एक साथ भोगने का बात हुआ था जो भी आएगा जीवन में। वहां पर जिद नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी और मैं ये कर पाऊंगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये समस्या आई है तो उसको एडजस्ट करके कैसे चलना है। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट हेयर। यही हमारे इंडिया में सिखाया जाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो सीता जी का जीवन है। जीवन में जो भी हुआ था, लेकिन उदाहरण अगर हम दे सकते हैं, आदर्श माना जा सकता है, तो आप यही देख लीजिए कि ऐसा विपत्ति साधारण किसी के जीवन में अगर आ जाए तो इंसान खत्म हो जाएगा। पर उनका एकदम सेट था कि नहीं देखा जाएगा रावण की तरफ तो नहीं ही देखा जाएगा, बात खत्म हो गया। फिर अब चाहे कुछ भी हो जाए, ना ही वहां का कोई अन्न ग्रहण किया जाएगा, एकदम नहीं। तो ऐसा होना चाहिए क्लियर एकदम कि जो बोल दिया गया है सो मान लिया जाएगा, जैसा चलाया जा रहा है वैसे चल लिया जाएगा। धरती पर कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारा मैरिड लाइफ खराब कर दे। तो है रावण लंका में लेके जाए चाहे कहीं भी लेके जाए, चले ही आओगी वापस तुम। और राम जी नहीं आ सकेंगे तो तुम खुद ही चल जाओगी। कम से कम फेमिनिन पावर तो है। रामायण ना सही तो दुर्गा सप्तशती तो लिखा ही जा सकता है। तो ये लंबा लंबा बात वही कर सकता है ना जो अपने जीवन में उस धर्म को उतार लिया हो, जो अपने जीवन में उस तरह से साध के चलता हो अपने आप को। यही बड़ी बड़ी बातें उस समय काम आएंगी। ये जो किताब की बातें हैं ना, जब ये जीवन में ढलने लगती हैं तो ये सारी किताब की बातें भी सत्य हो जाती हैं। ये रावण भी आ जाएगा, या रावण से भी पावरफुल कोई अगर आ जाता है और आप धर्मशील हैं तो भगवान जी या तो कोई आपका उपाय कर देंगे या तो उस परिस्थिति के हिसाब से आपको मोल्ड कर देंगे। दोनों में से कुछ एक हो जाएगा। क्योंकि अगर धर्म झुक गया, सत्य झुक गया, किसी स्त्री का विश्वास झुक गया, तो फिर तो बात ही खत्म हो गया। फिर तो प्रकृति के जो जो नियम बनाए गए हैं अगर उसके साथ आप चलिएगा तो बच जाइएगा हमेशा। गलत से गलत होते हुए परिस्थितियों में आप निकल लेंगी। 60 लोगों के बीच में अगर कुछ गलत होने वाला और उसमें तुम एकदम सही हो तो तुम पहले ही वहां से बाहर निकल जाओगी। क्योंकि ये नियम है, जो सही रास्ते पर होता है उसको अगर वो नहीं अपने आप को बचा सकेगा तो उसको भगवान खुद ही निकाल लेते हैं वहां से। कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि सब कुछ साधना पड़ता है। सिर्फ अपना मन ही नहीं, फिर आपको अपने जिह्वा पर भी नियंत्रण होना चाहिए, आपकी दृष्टि पर भी होना चाहिए, फिर आपका इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए कि एक बार हो गया है कन्यादान तो बस हो ही गया है। फिर वहां पर दूसरा कोई नहीं, राम जी है तो बस राम ही जी है, फिर दूसरा कुछ है ही नहीं। वहां पर कोई सवाल और कोई जवाब है ही नहीं। जीवन में चाहे सुख आएगा या दुख आएगा, कोई ऑप्शन वहां पे नहीं है। फिर राम जी है तो कृष्ण जी नहीं हो सकते वहां, राम जी हो, सीता जी बन के आप हैं तो बस एक ही पुरुष हो सकता है ना आपके जीवन में। ओके, तो कहने का अर्थ क्या है कि जिस रूप में आप होंगी उसी के अनुरूप आपको पार्टनर भी मिलता है, ऐसा ही कहा जाता है। और कहने का अर्थ ये है कि अगर ऐसा है कि बाद में भगवान अपना स्वरूप परिवर्तित कर लिए, कुछ परिवर्तन आ गया, फिर आपके भी अंदर परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन जिस फॉर्म में आप होंगे, जिस तरह की आपकी धारणाएं होंगी, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी इंसान को चुनेंगी या उसका वर्ण करेंगी। और एक बार वो हो गया उसके बाद फिर लाइफ को अगर आप चाहे तो कलरफुल भी बना सकते हैं, अलग अलग रूपों में आप परिवर्तित भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो सीधे सीधे भी चल सकते हैं। डिपेंड करता है, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। भले ही सारे रूप ईश्वर के हैं, पर जिस रूप में आपने ध्याया है, जिस रूप में आप भजे हैं, उसी रूप में वो आपको मिलेंगे। तो कहने का अर्थात बस इतना ही सा है। ये किताब की बातें अगर जीवन में उतार ली गई, एक दो बात भी अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया है, तो आप देखना पूरा का पूरा उतर ही जाएगा एक दिन में। ये मतलब इट्स लाइक कि ये हमारे यहाँ के ग्रंथों का प्रभाव है कि एक भी चीज में आपकी श्रद्धा लग गई कि हाँ ये बात हम मानेंगे, जीवन भर ये मान के चलेंगे, अपने आप सारी बातें आप मानने लग जाएंगे। बिकॉज प्रेम का धर्म ही ऐसा है, जिस तरफ नदी का धारा बहता है, जिस तरफ नदी बह रही होती है, उसको बढ़िया से पता है कि समुद्र कहाँ है, अपने आप वो रास्ता बन जाता है। हाँ, वो कोई नाली और कचड़े में आपको अगर कोई मोड़ दे तो बात अलग है, लेकिन फिर भी आप अपना प्रवाह फिर से सीधा करके वहीं पहुंच ही जाएंगी। तो इसको कहते हैं प्रवाह, इसको कहते हैं एकदम आपका सेट है इंटेंशन और उसी की तरफ आप जा रही हैं। ना इससे कोई किसी को डिगा सका है ना डिगा सकेगा।
बस शर्त इतना है कि नाली की तरफ मत मुड़ जाना, गलत चीजों की तरफ आपका ध्यान ना चल जाए और गलत चीजों को आप अपने सर पर आदर्श बनाकर ना बैठ जाए। आदर्श वही बनाइए जो बनाने योग्य है, और जो ऑलरेडी सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चलिए। हो सके तो प्रैक्टिकल रियलिटी से जोड़ के बुद्धि दिए हैं भगवान, जोड़ के देख लो कि किस तरह से उनका लाइफस्टाइल चला होगा। खैर, तो कुल मिला के आपको यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस पूरे सिचुएशन में कि अगर आपने किसी इंसान को चूज कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा, फिर पूरा लाइफ अपना मोल्ड करके उसके अकॉर्डिंगली चलना ही पड़ेगा और उस पार्टनर के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें जो आपको उचित नहीं लग रही हैं और आपको सिंपली बोल देना है कि हमको उचित नहीं लग रहा है। तो जब वो उचित नहीं लग रहा है तो उचित क्या है? उचित आप बनिए, बात खत्म। जब वो उचित नहीं है तो आप उचित बनो, और जब आप उचित बन जाएंगे, आप वैसे बन जाएंगे जैसे आपको बनना चाहिए, जैसे उस इंसान को अपना पार्टनर चाहिए, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाले को आपके में क्या गुण चाहिए, या ऑलरेडी वो है तो आप अपनी पूरी पावर में रहो, अपना पूरा, अगर सीधी सीधी सी हो तो सीधे सीधे रहो ताकि सीधा इंसान मिले आपको, टेढ़ी हो तो टेढ़ा बन के रहो ताकि आपको जो है नाच नचा सके। बिल्कुल ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि अगर आप सीधे रहे और सीधे ट्रैक पर चले तो आपके साथ कुछ भी टेढ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप टेढ़े बनते हैं तो फिर पूरा बनना पड़ेगा। जब आप पूरे टेढ़े बनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई सामने वाले को पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमको जो है दूसरा अवतार लेना पड़ेगा, फिर ये ऐसे काम नहीं चलेगा। सो ऐसा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा मिक्स करके चलते हैं तो फिर मिक्स करके चलो, लाइफ अपना डिपेंड करता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, पर जो मूलभूत जो रहता है स्वरूप वो नहीं चेंज होता। अगर आप सीधे साधे से हैं तो आपको स्पाउस भी सीधा साधा से ही मिलेगा। तो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा भी और कुछ अगर रीड कर सकते हैं हम तो चलो देखते हैं कुछ बच गया हो। तो ये हो गया आपके सिचुएशन का। अगर आपके पार्टनर में आपको फॉल्ट दिखाई दे रहा है, ये तो हम भूल ही गए थे, आपके उस चॉइस में आपने जिसका वर्ण किया होगा उस इंसान में आपको फॉल्ट अगर दिख रहा है कि भाई ये फॉल्ट है आपके अंदर, ये दिक्कत है आपके अंदर, लेट्स सी, तो उसके लिए क्या कहा गया कि इस पर्सन में या जिसका भी आप चॉइस करते हैं, अगर आपने किसी को चूज कर लिया है, उस इंसान में जो फॉल्ट है, उस इंसान में बस एक ही फॉल्ट है कि इनका कोई पास्ट का कनेक्शन हो सकता है, या पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या पास्ट का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है इनके जीवन में। और ये रहेगा, इसलिए रहेगा बिकॉज जब एक बार कांटा चुभ जाता है ना कहीं पर भी तो दर्द उसका जो है बड़ा लंबा रहता है। तो वो रहेगा इसलिए बिकॉज वो कांटा है, और अगर उस कांटे को आप निकाल भी देना तब भी उसमें वो ब्लीडिंग रहेगी। इसको हील करने में टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि ये कांटा जो है ना, ये कांटा ऐसा है जो अड़ चुका है कि मैं इसी इंसान को चुभती रहूंगी बार बार, तब तक मैं इसको चुभाती रहूंगी, तब तक जब तक कि ये इंसान बिल्कुल टूट के बिखर ना जाए, इसकी मान्यताएं बिखर ना जाए कि प्रेम होता है, कोई प्रेम करने वाली स्त्री होती है, वो हमेशा समर्पित होती है, ऐसी वैसी। इसको जब तक मैं तोड़ के खत्म ना कर दूं तब तक मैं इसके जीवन में रहूंगी, और मैं इसको मोल्ड करूंगी कि तू ये समझ जा कि तेरे हिसाब से लाइफ नहीं चलती है, मेरे हिसाब से चलेगी। मैं ज्यादा जानती हूँ या मुझे अच्छे से पता है। मतलब ये सामने वाला इंसान या तो बहुत प्लेन सीधा साधा मेंटालिटी का, एकदम इमोशनल, भीतर से बहुत इमोशनल होंगे, और सामने वाला पर्सन जो है वो इमोशंस को यूज करना जानता है, अब्यूज करना जानता है कि किसी की भावनाओं को अब्यूज कैसे करते हैं। उसको पहले बहुत मीठा मीठा बोलो और उसको नीचा दिखाओ कि तुम इतने के पात्र नहीं हो, तुम इतने के पात्र हो, तुमको बहुत हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तुमको हम कम इंपॉर्टेंस देंगे। ये जो इनकी धारणा है इसको तोड़ने का प्रयास ये इंसान करता है कि तुम जैसे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? बिकॉज इस इंसान को ये लगता है कि ज्यादा पावरफुल वही होता है जिसके पास दिमाग होता है, और जो चंटपना नहीं करता है वो इंसान के पास जो है सो दिमाग नहीं होता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा मैटर है, ये पूरा का पूरा माजरा है यहाँ पर। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना है कि इस इंसान का ये इंसान क्या करता है हम आपको बताते हैं। बहुत ही गंदा खेल है। इट्स लाइक कि लोगों के बीच में, अच्छा आपके पार्टनर हो सकते हैं काफी ज्यादा सेंसिटिव स्वभाव के, और इनके जो आसपास वाले होंगे थोड़े से, इनको ना अपनी सेंसिटिविटी को समझना नहीं है, इनको उसको अफर्म नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना, उससे भागना है। इनको लगता है कि हर वो इंसान जो इनको कठोरता की बातें सिखाता है, जो इनको बेवकूफी वाली ऊट पटांग के एडवाइसेस देता है, बिना कुछ सोचे समझे, सामने वाले का नेचर सोचे समझे जो ऊट पटांग के एडवाइसेस दिए जाते हैं वो बिल्कुल सही है, उसी को मान लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा ही चलता है, वो इंसान को ज्यादा बढ़िया से पता है। जबकि सच ये है कि इस पर्सन का जो नेचर है वो काफी ब्यूटीफुल है, और ये वो इंसान उस नेचर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उस चीज से भागते हैं। और ब्यूटीफुल नेचर को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज उनको डर लगता है कि मैं खुद अगर बहुत प्योर हो जाऊं, मैं खुद अगर लविंग केयरिंग बन जाऊं
तो पता नहीं सामने वाला कैसे हमको ट्रीट करेगा, और उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरा वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और पता नहीं ये इंसान ट्रस्टवर्दी होगा, या मान लो डर है एक अंदर से कि दुनिया आजकल अच्छी नहीं है, पता नहीं लोग क्या करेंगे। अगर वो इंसान खुद एक्सेप्ट कर लेता है अपने इस स्वभाव को, तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ भी कोई बॉन्डिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इंसान सुनता है दूसरों की बातों को बिकॉज उनको लगता है कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या उनसे ज्यादा समझदार और कोई व्यक्ति है, जबकि इनको अच्छे से पता है अपना रिलेशनशिप कैसे चलाना है, इनको अच्छे से पता है कि कैसे रिलेशनशिप्स को चलाया जाता है। बट दिक्कत ये है कि इनको सामने वाले इंसान के कारण ये लग चुका है, पुराने किसी पर्सन के कारण, कि लड़कियां जो होती हैं ऐसी ही होती हैं, दुनिया जो होती है वो ऐसी ही होती है, ऐसे ही चलती है। दैट इज द थिंग।